मेरे साथ सांसद अरविंद सावंत जी हैं, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे इस पार्टी से। और सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अब आरोप लगाए हैं कि जो एप्पल के उनको मैसेजेस आए हैं एप्पल फोन में, जहां पर स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स ऐसे करके मैसेज आए, तो उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार इसके पीछे है। लेकिन सरकार इन सभी आरोपों जो है को नकार रही है। उनका कहना है कि ये एक एल्गोरिदम माल फंक्शन है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? सरकार कर सकती है, मुझे मालूम है, क्योंकि आप बोलना नहीं, मैं कैसे इसकी बात नहीं बोलना। दे कैन डू इट, but right now we may not have proof, but what they say is absolutely correct. If at all it is required, the government only can do all these things. But if it is algorithm, in that case algorithm cannot be selective. It cannot be selective ना, आपको दिया, मुझे दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया. It's a common, it's a fault. No? If there is a technical flaw or fault, it will go to many of the people. How it can be selective? When it is a selective, it is bound to be the selective, I mean, they go by attackers. जी, इस बीच क्या आपको ऐसा कोई मैसेज आया सर जहां पे स्टेट स्पॉन्सर? Because generally I have a mobile, but I use a common phone. Then I have not referred to that. I just check it up now. सर, मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है जिस तरीके से गरमाया हुआ है पूरे राज्य में, इसे लेकर कल सर्वदलीय बैठक होने जा रही है 10:30 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में। इस बार में क्या कहना है? आदरणीय उद्धव साहब ने अभी जो मुलाकात की है उसमें सारी बातें कही है, और इस बात में शिवसेना साथ रहेगी। इतना खुलेआम उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण के बारे में कोई सरकार कंस्ट्रक्टिव कदम, रचनात्मक कदम अगर उठा रही है तो शिवसेना साथ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर मोदी जी के सामने मंत्री सब मुद्दा रखेंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर कहें, अगर वो नहीं मानते हैं या इस पर विचार नहीं किया जाता तो वो इस्तीफा दे। लेकिन शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे जो पार्टी है, क्या वो कुछ कदम उठाने वाली है जिस तरीके से राज्य में आंदोलन हो रहा है? समझने की कोशिश करिए, लोकसभा में बहुमत किसके पास है? सरकार के पास है बहुमत है। ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो संवैधानिक है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। अब संवैधानिक संशोधन राज्य में नहीं होगा ना। 50% के बारे में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा तो ये सारी चीजें संसद में होगी, तभी तो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जब ये स्पेशल सेशन लिया था तब कहा था कि जैसे आपने दिल्ली की सरकार के सारे अधिकार नायब राज्यपाल को देने के लिए संशोधन किया, उसी तरह संशोधन यहाँ भी कर सकते थे। तो 4 दिन का अगर ये काम होता तो बहुत बड़ी बात होती। देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी मांग है, तो 50% की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए तुम्हें संविधान में संशोधन ही करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? तो केंद्र में होगा। तभी तो उन्होंने कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी से आप पूछिए कि ये काम कब करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से अरविंद सावंत जी हमारे साथ थे, उनका कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन द्वारा कि जो मैसेजेस सुने आए हैं वो सरकार की तरफ से थे, ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव केवल लोगों को ये मैसेजेस क्यों गए हैं, ये बड़ा सवाल जो है अरविंद सावंत ने उठाया है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।